हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 3 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी की मनोकामना माता रानी पूरी करें। तो सबसे पहले उठकर यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे काम तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं क्योंकि थोड़े बहुत काम जो हमने शाम के भी छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं और झाड़ू तो मैंने लगा दिया है हर जगह पर, बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और थोड़े बहुत अभी हमारे बर्तन भी फैले पड़े हैं तो वो भी धुलने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले साफ़ सफाई के ही सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। वैसे तो कल भी मैंने बहुत सारी साफ़ सफाई की है, कई दिनों से लगे हैं साफ़ सफाई में, तब जाके हमारी साफ़ सफाई हो पाई है। और अभी थोड़ी बहुत बाकी भी है साफ़ सफाई। तो यहाँ पर जो राख थी वो मैंने कर दी है टीपे में और थोड़ी सी राख रख ली है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि जब हम शाम की राख हटाते नहीं हैं तो वो राख बहुत अच्छी रहती है बर्तन धुलने के लिए। एकदम से महीन और बहुत ही अच्छी चिकनी चिकनी राख रहती है, तो उससे बर्तन हमारे बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। चाहे उसमें साबुन लगाओ बर्तन में या फिर ना लगाओ, फिर भी बर्तन हमारे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर हो चुकी है चूल्हे की पुताई। तो ज़्यादा में मैंने चूल्हे की पुताई नहीं की है क्योंकि सुबह के टाइम की है, तो इतनी जल्दी से चूल्हा भी हमारा सूख नहीं पाएगा। तो बस थोड़े में ही पुताई कर दी है। और यहाँ पर बुआ अपने पीछे वाले घर के सारे काम कर रही हैं, जो भी सुबह की साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पर भी घर से ज़्यादा यहाँ पर काम रहते हैं क्योंकि चारा वगैरह भी खंदना होता है सुबह सुबह, और घास अभी लगी है खंदने के लिए। और उससे पहले बुआ ने गोबर कूड़े के सारे काम किए थे और अभी गोबर भी रखा था डालने के लिए। अभी तो मतलब कूड़े में ही गोबर डाला जाता है, कुछ दिनों से अब धूप निकलने लगेगी तो सभी लोग कंडा भी बनाने लगेंगे, तो वो भी काम बढ़ जाएगा। अभी तक तो गोबर पाथने का काम नहीं था। और हम लोग आ चुके थे घर पर। उसके बाद में हमने भी नहा लिया है, आरोही को भी मैंने नहवा दिया है क्योंकि आरोही को स्कूल भी जाना है और साथ में हमारे पूजा भी करनी है। वैसे तो हम करते हैं, आरोही और हमारी देवरानी जी भी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग दोनों लोग पूजा करेंगे और यहाँ पर हम भी तैयार हो चुके हैं। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। वैसे तो थोड़ी सी अच्छी और भी पहन लेते, मतलब गरुई साड़ी पहन लेते, लेकिन गर्मियों के दिन है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हम जब भी नई साड़ी पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो हम पहले येलो वाली, जो येलो कलर की एक साड़ी हमारे पास है, वो वाली पहनने वाले थे, लेकिन वो थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, उसमें कढ़ाव का भी काम है और मोती वगैरह लगे हैं। तो मैंने कहा चलो हल्की वाली साड़ी ही पहन लेते हैं। और ये मैंने झुमके जो पहने हैं, तो आरोही आज हमसे बोल रही थी कि मम्मी मम्मी ये क्यों तुमने पहने हैं, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से जब भी हम तैयार होते हैं तो आरोही ये सोचने लगती है कि मम्मी कहीं जा रही हैं। लेकिन फिर मैंने इसको भी फिर नए कपड़े पहनाने पड़े क्योंकि ये भी बोलने लगी कि मम्मी हम भी नए कपड़े पहनेंगे। तो मैंने कहा चलो ये वाले पहन लो। और यहाँ पर आ चुके हैं पूजा करने के लिए, तो हम और आरोही दोनों लोग मिलकर पूजा करेंगे। वैसे तो आप सभी को बता चुके हैं कि मैंने व्रत नहीं रखा है और मजबूरी भी बताई है कि किस वजह से मैंने व्रत नहीं रखा है। तो पूजा कर देंगे जिस तरीके से माता रानी की पूजा होती है, उसी तरीके से हम पूजा कर देंगे। सभी का तरीका अलग अलग होता है, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं उसी तरीके से मैंने पूजा कर दी थी। वैसे तो जो लोग पूरे व्रत रखते हैं वो लोग और भी सारी तैयारियां करते हैं, बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं। और अब की बार जब से हमारी शादी हुई है तब से यहाँ पर मैंने पूरे व्रत नहीं रख पाए हैं। वैसे तो पहले हम लोग पूरे व्रत ही रखते थे वहाँ पर जब मायके में रखते थे, और यहाँ पर आने के बाद में ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भूल ही गए, यही मान लो भूल गए और या मजबूरी समझ लो। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरे व्रत नहीं रख पाए हैं तब से। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं क्योंकि जो चीज़ मायके में होती है वो ससुराल में नहीं हो पाती है, सभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो ये सब होता है। और यहाँ पर मैंने आरती जला दी है, धूप बत्ती लगा दी है और इधर आरोही भी फूल हमारे साथ में चढ़ा रही है। तो आरोही को पूरी तरह से देवी माई
मिल नहीं पाती हैं क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर पड़ जाता है। वैसे तो नीचे भी कहीं पर रख लो अच्छे से, लेकिन यहाँ पर भी जो अलमारी है वहाँ पर सही लगता है। नीचे रखो फिर अच्छे से कुछ होना चाहिए, रखने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए कि अच्छे से देवी माई को वहाँ पर विराजमान करो। और यहाँ पर कर लेते हैं आरती। तो आरोही भी हमारे साथ में आरती गा रही है, थोड़ी बहुत इसको भी आरती आती है और वैसे हमें तो पूरी आती है। तो यहाँ पर आरती कर लेते हैं। और आप सभी कमेंट में बताना कि हमारे किन किन दोस्तों ने नवरात्र का व्रत रखा है, किन दोस्तों ने पूरे व्रत रखे हैं, किन दोस्तों ने आगे पीछे के व्रत रखे हैं, मतलब परिवाराष्टमी। तो वैसे तो हम भी परिवाराष्टमी ही रखते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल हमें छोड़ने पड़े। लेकिन जो है ना कि श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, तो वो चीज़ मन से नहीं हटनी चाहिए। तो भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से अपने मन से भक्ति करनी चाहिए। और व्रत में ये हो जाता है कि ये नहीं है कि हाँ भूखे प्यासे रहो और फिर भगवान जी को दोष, तो ये सारी चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम सुबह शाम अपनी श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे और माता रानी बस खुश रखें, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं और आप सभी के भी जीवन में माता रानी ढेर सारी खुशियाँ लाएं। इस नवरात्र आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और यहाँ पर हो चुकी है पूजा, तो बस अब पीछे वाले घर में चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। वैसे तो मैंने एक तुलसी का पौधा और भी यहाँ पर भी लगाया है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन पहले मैंने लगाया है पीछे वाले घर में, तो वहीं पर चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। और थोड़ा सा तुलसी का जो मैंने पौधा लगाया था वो थोड़ा सा कीड़ों ने खा लिया है, पत्तियाँ जो थी वो खा ली हैं। क्योंकि इन दिनों में पता नहीं कहाँ से कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं कि कुछ भी चीज़ें रखते ही नहीं हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी लगा दो या फिर रख दो, सारे कीड़े होते हैं वो खा ही जाते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, जबकि इस पर बुआ ने जो पाउडर वाली राख होती है वो भी डाली है कि कीड़े ना लगे, अच्छे से पौधा हो जाए। लेकिन फिर भी पत्तियाँ बहुत सारी खा ली हैं, तो इस पर राख ही पड़ी है। वैसे लग रहा है कि गंदा गंदा है, लेकिन गंदा नहीं है, इसमें पाउडर मिलाकर राख डाली है। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी पौधे कीड़े खा जाते हैं तो राख डाल दी जाती है, वो भी पाउडर मिलाकर, दवाई जैसे मिलाकर, तो पौधे फिर से अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। और यहाँ पर जल चढ़ा दिया है, तो अब चलते हैं घर। और अभी हमारा खाना भी नहीं बना है, आरोही के पापा को देरी भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब झटपट से खाना बनाते हैं। और आलू मैंने रख दिए थे उबलने के लिए सुबह ही, तो आलू हमारे उबल चुके हैं और ठंडे भी हो गए हैं। बस अब सब्जी बनानी है और रोटियां सेंकनी है। चावल थोड़े से बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी रसा वाली सब्जी भी बनानी है और थोड़े से सूखी वाली सब्जी बनाएंगे जो कि नमक मिर्च की। तो यहाँ पर बैठ गए हैं। और आज गांव का माहौल तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सभी के यहाँ, जिनके यहाँ जो सुविधाएं हैं, सभी लोग गीत वगैरह बजा रहे थे देवी माई के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ भी सुबह सुबह हम लोगों ने बजा दिए थे देवी माई के गाने, जो कि अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो हमारी आरोही को देवी माई के जो सॉन्ग होते हैं बहुत ही पसंद आते हैं। तो वो तो रोज़ ही बोलने लगती है, लेकिन जब कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे खुशी के दिन, तब अच्छा लगता है बजाते हुए। वैसे बजा दो फिर सभी को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन आज जी फिर सुबह सुबह देवी माई के सॉन्ग बजाए थे। और यहाँ पर मैंने छील लिए हैं आलू, तो पहले आलू कौर देते हैं, उसके बाद में रसा वाले आलू बनाएंगे। और आज काफ़ी देरी हो गई थी खाना बनाने की, आरोही के पापा भी काफ़ी देरी में गए थे। आरोही तो चली गई है, आरोही की भी देरी हो गई थी, बच्चे सारे चले गए थे। फिर आरोही के पापा छोड़कर आए हैं आरोही को स्कूल, और अभी आरोही का खाना भी ले जाना है, तो वो भी भिजवा देंगे। तो आज तो देरी ही हुई है, तो मैंने कहा चलो अब आराम आराम बनाते हैं। और वैसे तो जल्दी से दुकान पर चले जाते हैं। और इन दिनों में जो है ना कि सुबह के थोड़े से काम बढ़ जाते हैं, और बढ़ इस वजह से जाते हैं कि कपड़े वगैरह हैं जो है ना कि पानी वाले काम सुबह ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो उसके चक्कर में देरी हो जाती है। और आज कुछ ज़्यादा ही देरी हुई है, क्योंकि तैयारियों में लग गए थे, तो इसी वजह से देरी हुई है। तो यहाँ पर बस पहले आलू कौर लेते हैं।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो पूछ रही थी कि आरोही कितने साल की हो गई है। तो आरोही 5 साल की पूरी हो गई है, 6 साल में पढ़ चुकी है। तो अगली जब भी जुलाई आएगी तो 6 साल की भी पूरी हो जाएगी, लगभग 5.5 साल की हो चुकी है। और वो दीदी बोल रही थी कि हमारी भी शायद बेटी है या बेटा, ये नहीं में ध्यान है। तो बोल रही थी कि हमारी भी ये जो है ना कि बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर पाती है। तो वैसे तो आरोही को भी काम करने का कोई मतलब ये नहीं है कि ये सही से काम हो रहा है या नहीं, उसको ये है कि करने से मतलब है, और मना भी करो फिर भी वो करती रहती है। तो इसी वजह से फिर हम मना नहीं करते हैं कि जो भी काम कर रही है तो अच्छा, आज गलत कर रही है तो कल को सही करने लगेगी। क्योंकि लड़की है, लड़का हो तो मना भी कर सकते हैं कि हाँ बेटा रहने दो। जो लड़कियां होती हैं गांव में यही सभी लोग समझते हैं, जो बेटियां होती हैं उनको काम कराना चाहिए, क्योंकि बेटी को काम करना ही होगा, चाहे कराओ या ना कराओ। अभी नहीं करना होगा तो थोड़े दिन के बाद उनको करना होगा। तो धीरे धीरे बच्चे भी सीख जाते हैं जो भी काम होते हैं। और यहाँ पर हम आए हुए थे बगिया को पानी लेने के लिए, क्योंकि जो पीने वाला पानी है हम बगिया से लेकर जाते हैं। वैसे टंकी का भी पानी अच्छा आता है, गहराई से आता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो पानी हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी पी तो लेते हैं जब नहीं होता है। वैसे हम बगिया को ही आते हैं पानी लेने के लिए। तो यहाँ पर हम पानी लेने के लिए आए थे। तो अभी बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे, फिर मैंने कहा चलते हैं घर। और यहाँ पर हमारी ननद जी कर रही हैं अड्डे की कढ़ाई। तो ये 3 लोग काढ़ रहे हैं अड्डा, जो कि 2 लोग और हैं और हमारी ननद जी हैं। और काफ़ी टाइम तक ये लोग काटते रहते हैं। सुबह से हमारी ननद जी काम सारे करवा कर जाती हैं, उसके बाद में लगभग शाम के टाइम में आती हैं 5 बजे, दोपहरी में भी आती हैं खाना वगैरह खाने के लिए। उसके बाद में फिर से अड्डे की कढ़ाई पर लग जाती हैं। और यहाँ पर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 5:30 या 6 बजे के टाइम। तो आरोही जिद कर रही थी आज भी कि वो सोच रही थी कि मैंने व्रत रखा है तो मुझे मूंगफली के दाने नहीं दिए और चाय नहीं दी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, व्रत नहीं रखा है, बस ऐसे ही पूजा की थी। और ये भी बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि देवी माई के वहाँ मंदिर पर चलो, जो कि हमारे यहाँ देवी का मंदिर है। आप सभी को कई बार ब्लॉग में दिखाया है। तो मैंने कहा कि आज नहीं चलेंगे, किसी और दिन चलेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी और शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। जब भी आरती के लिए जाओ तो भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सभी लोग मनाते हैं। तो इसी वजह से फिर शाम के टाइम में भी हम नहीं गए थे। मैंने कहा किसी दिन दिन में ही चलेंगे सुबह के टाइम। तो यहाँ पर मैंने शाम की आरती भी कर दी है और उधर मैंने दाने और मूंगफली के दाने एक में ही मिलाकर आरोही को दे दिए थे और थोड़ी सी चाय भी आरोही के लिए बना दी थी। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा। तो आरोही के पापा आज बाल्टी एक लेकर आए हैं, जो कि मैंने ये मंगवाई है। वैसे हम बोल तो इनसे रहे थे कई दिनों से, लेकिन ये भूल रहे थे। तो आज इनको ध्यान था, और इन दिनों में बर्तन भी कम है तो पानी की दिक्कत हो जाती है, भर नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से ये बाल्टी लेकर आए हैं। तो ये बाल्टी इतनी बड़ी मैंने मंगवाई है। मैंने कहा ये ठीक रहेगी, क्योंकि छोटी बाल्टी का भी कोई काम नहीं, तो ये बड़ी बाल्टी ठीक रहेगी। आराम से पानी भी इसमें भर जाएगा, 2-3 बाल्टी जो छोटी वाली बाल्टी है। और कुछ सब्जियां भी लेकर आए हैं। तो आरोही को पकड़ा दी हैं सब्जियां, और आरोही देखो किस तरीके से चल रही है। इसको बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है। एक कद्दू है शायद और मूली का साग है। तो आरोही यहाँ पर लेकर आ चुकी है और बाल्टी, और साथ में ये चूना भी लेकर आए थे। और चूना इस बार वो वाला नहीं मिलता है जो कि डेला वाला चूना, वो अच्छा रहता है। जब भीगता है तो बहुत सारा चूना हो जाता है, लेकिन पिसा हुआ चूना मिल रहा है। तो ये पिसा हुआ चूना ही लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोगों को रसोई की पुताई करनी है। रसोई की पुताई पहले करेंगे, उसके बाद में बाकी की पुताई करेंगे, जो दीवार की बाहर की पुताई है। तो अभी से मैंने चूना मंगवा लिया है। जिस दिन भी टाइम मिल जाएगा उस दिन से हम रसोई की पुताई करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर हम बाल्टी दिखा रहे थे अपनी ननद जी को कि सही है या नहीं। इसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन के बगैर ही मिली है।
तो सही है, फिलहाल हमारे हिसाब से तो सही है। और आप सभी भी कई बार कमेंट कर रहे थे कि एक दीदी बाल्टी एक दो मंगवा लो, जो कि पानी भरने वाले बर्तन मंगवा लो तो ठीक रहेंगे, और कलर भी अच्छा है। तो यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा खुश है, उठा उठा कर देख रही है। और इधर हमारी नंदत जी खिचड़ी बना रही हैं, जो कि उड़द की खिचड़ी, वो भी छौंका लगाकर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और किसी को ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, तो सभी ने कहा कि चलो खिचड़ी बना लो। और गर्मी हो जाती है तो गर्मी की वजह से फिर खाना बनाते हुए शाम का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो जो भी चीज़ें बनेगी सही बनेंगी। और थोड़ी सी रोटियां मैंने सेंकी थी और दलिया भी थोड़ी सी बनाई थी। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं दलिया बनाने के लिए। इतने टाइम दूध तो हम रोज़ ही लेते हैं, तो मैंने कहा दूध वाली ही दलिया बना लेंगे। और जो मीठी दलिया जो होती है दूध वाली, वही हमें पसंद भी आती है। कुछ लोगों को नमक वाली दलिया भी पसंद आती है, लेकिन हमें नमक वाली दलिया बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। वैसे तो और कुछ मीठा हो तो खाना नहीं पसंद आता है, लेकिन जो मीठी दलिया है वो हमें पसंद आती है। और जैसे बहुत सारी मीठी चीज़ें होती हैं वो हमें इन दिनों में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, तो हमारे लिए होनी चाहिए तीखी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने रख दी है दलिया पकने के लिए, और एक तरफ हमारी खिचड़ी बन रही है उड़द की। तो खिचड़ी भी जल्दी से ही ये वाली बन जाती है। और आज छौंका लगाकर बनाई थी। वैसे तो बस सिंपल तरीके से चावल और दाल को रख देते हैं पकने के लिए, लेकिन आज छौंका लगाकर ही हमारी नंदत जी ने पकाई है। और गैस में यही हो जाता है, जब गैस होती है तो थोड़ी सी देरी भी चल जाती है। और चूल्हा जो है ना कि थोड़ी सी जल्दी भी चूल्हे पर रोटी बनाओ तभी सही रहता है। तो आज हम लोगों ने इतने टाइम चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनाया है, और यहाँ पर बन चुकी है खिचड़ी। तो सभी के लिए हमारी नंदत जी ने खिचड़ी परोस दी है। और आरोही भी बैठ गई। आरोही यहाँ पर तेल इसमें पड़ा है खिचड़ी में, फिर भी बोल रही थी कि मम्मा थोड़ा सा तेल इसमें डाल दो। तो मैंने कहा चलो डाल देंगे। और चटनी भी हम पीस कर लाए थे, हरा धनिया की चटनी। और इधर फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। वैसे आज खाना तो खिचड़ी ही बनी है, लेकिन बर्तन इतने सारे हो गए हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बनी हो, क्योंकि दलिया जो बनाई थी वो भी सभी ने खाई थी। तो इसी वजह से छोटे से बड़े लेकर बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। सिर्फ कढ़ाई नहीं है, बाकी के सभी बर्तन हैं। तो यहाँ पर बर्तन मैंने सारे मांज लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं। तो फटाफट से धुल लेते हैं। और शाम के सारे काम शाम को ही आज ख़त्म कर लिए थे। बहुत ही कम रखते हैं सुबह के टाइम काम, क्योंकि जिस दिन भी शाम को करने का मन नहीं होता है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी शाम को कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, फिर वही काम हमारे छूट जाते हैं। और नंदा जी जो है ना कि इतने टाइम भी जाती हैं अड्डे की कढ़ाई के लिए। फिर हम सोचते हैं कि चलो जब मन होता है तब तो धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं, और जब मन नहीं होता है फिर ये रहता है कि ना कि छोड़ते हैं सुबह के टाइम ये सारे काम करेंगे। और अभी हमारी नंदा जी यहीं पर थी, अभी नहीं गई हैं, लेकिन फिर गई थी थोड़ी देर के लिए अड्डे की कढ़ाई के लिए, क्योंकि जो लोग और लोग काटते हैं वो भी लोग आ जाते हैं, फिर ये इनका पीछे रह जाएगा, तो इसी वजह से ये भी जाती हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय माता दी। खुश